हेलो ट्रेडर्स, सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। निफ्टी 50 का आज एनालिसिस करेंगे। देखिएगा आज मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड रहा। मार्केट का जो सपोर्ट था 19,380। जस्ट मार्केट जैसे हमने बताया था कि गैप ऑफ ओपनिंग होगी और एक छोटा सा रिट्रेसमेंट करने के लिए, इनका प्रॉफिट कम करने के लिए बाज़ार एक बार नीचे आएगा। हम वहाँ पर छोटा सा सेल साइड का ट्रेड लेंगे, लेकिन मार्केट ओवरऑल बुलिश है। हम कल का व्यूज बता रहे हैं कि कल को हमने कैसे कैसे प्रेडिक्ट किया था कि जिस तरह आज बाज़ार में चला, हम कल की ही बात बता रहे हैं। यदि आप कल की एनालिसिस की वीडियो जा करके देखेंगे तो कल की एनालिसिस वीडियो में हमने यही सब वर्डिंग कर रखी है और अच्छे से प्रेडिक्शन भी कर रखा है कि मार्केट में गैप ऑफ ओपनिंग होगी। जैसा कि आज मार्केट में तो वही 40 पॉइंट्स के आसपास समथिंग गैप ऑफ ओपनिंग थी। फिर मार्केट में 1 मिनट कैंडल पे हमने 915 स्ट्रेटजी से एक ट्रेड बनाया सेल साइड का, उसमें 7 to 8 पॉइंट्स मिले। हमने तुरंत ही उसको बुक किया क्योंकि ऑलरेडी नीचे 380 का लेवल था। सो मार्केट में मस्ट ओनली 5 to 4 पॉइंट्स ही बच रहे थे कि मार्केट सपोर्ट भी ले सकता है। तो हमने जस्ट वहीं पर ही एक कॉल साइड का ट्रेड भी बनाया। जैसे कि हम इसको पहले 1 मिनट में लेके चलते हैं। जब यहाँ पर मार्केट था 380 390 के आसपास, मतलब 380 से ऊपर जो अपना लेवल है 390 पर आ रहा था, तो मार्केट में तुरंत ही बुक कर लिया क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर सपोर्ट है और कल से बाइंग करके आ रही थी। देखिएगा प्रॉपर जो ऑपरेटर गेम होता है उसको समझना चाहिए, जो कि स्मार्ट मनी माइंडसेट है, उसके हिसाब से हमको ट्रेड लेना चाहिए। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात बोलूँगा मैं, कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न ज़्यादा वर्क नहीं करते जितना कि माइंडसेट और साइकोलॉजी यहाँ पर वर्क करती है। कैसे हमने इस ट्रेड को एग्जिट किया और कैसे हमने इस ट्रेड में हम प्रॉफिट बुक करके तुरंत बाहर निकल गए और फिर हम कॉल साइड पर बैठ गए, ये सबसे बड़ी साइकोलॉजी है। क्योंकि मार्केट में नीचे से बाइंग आ रही थी। देखिएगा यदि हम निचला लेवल लें, 19,260 का लो लगा है बाज़ार ने पिछले वीक में, तो मतलब कि नीचे से बाइंग आ रही है लगातार, स्लाइड सी सेलिंग है और बाइंग ज़्यादा है। तो मार्केट में अभी भी बाइंग ही है और भले ही मार्केट ने रिट्रेस किया है 800 पॉइंट्स के आसपास, 20,000 लेवल का टेस्ट कर चुका था बाज़ार, वहाँ से 740 पॉइंट समथिंग रिट्रेस किया है और नीचे से फ्यूचर्स की बाइंग भी हो रखी है। तो मार्केट में कहीं पर भी सेलिंग का प्रेशर कहीं भी दिख नहीं रहा था। आज जब सेलिंग का प्रेशर दिखता है तो वो अलग ही ऑप्शन चेन में उसमें पोजीशंस दिखती हैं और ओआईस अपनी पोजीशंस को क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पर भी दिखता है एनएससी की ऑप्शन चेन में। तो जो कि 19,350 और 19,300 इस पर पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा हैविली हो रखी थी और 19,400 और 19,450, 19,400 एक साइकोलॉजिकल नंबर है जिस पर कि हैविली कॉल राइटिंग होगी यदि बाज़ार उसके नीचे चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर कॉल राइटर्स उसको कंप्रेस करने के लिए मतलब प्रेस करेंगे मार्केट को कि नीचे की तरफ चला जाए, जिससे कि उनका प्रीमियम डीके होगा या कम होगा कॉल साइड का, जिसके कारण उनको प्रॉफिट होगा। तो मार्केट में यही हुआ आज भी कि मार्केट में पुट वाला प्रीमियम जब नीचे आया तो पुट का प्रीमियम बढ़ चुका था और ऑलरेडी डेल्टा जो है पुट साइड का डेल्टा बढ़ा हुआ था 0.6, मतलब मैं एटीएम की बात कर रहा हूँ, एटीएम से ओटीएम की तरफ और ओटीएम से हम इन द मनी की तरफ चलेंगे। तो ओटीएम और आईटीएम और इन द मनी आईटीएम, तो एटीएम से यदि इन द मनी की तरफ देखें तो वहाँ पर हम, मेरे याद है जिस समय सुबह की बात है कि 0.6, 0.7, 0.8 तक का डेल्टा चल रहा था 3 स्ट्राइक प्राइजेस पे, जो कि इन द मनी का था। तो इन द मनी का डेल्टा यदि बढ़ा हुआ है और ओटीएम में भी डेल्टा बढ़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि ऑपरेटर या जो स्मार्ट मनी है वो कॉल राइट करेंगे और पुट राइट करेंगे। मतलब कि यदि पुट का डेल्टा बढ़ा हुआ है तो पुट राइटिंग करेंगे, पुट राइटिंग करेंगे तो मार्केट को बुलिश प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो इस साइकोलॉजी से हमने वहाँ पर ज़्यादा देर उस ट्रेड में नहीं बने रहे और तुरंत ही हमने कॉल साइड की ट्रेड बना ली। देखिएगा यदि 0.6 का डेल्टा है तो मतलब कि यदि 10
रुपये निफ्टी 50 या स्पॉट का प्राइस बढ़ता है तो उसमें बायर्स को 6 रुपये मिलेंगे, और यदि 10 रुपये घटता है तो सेलर्स को 6 रुपये प्रीमियम मिलेगा, मतलब कि प्रीमियम कम होगा। तो इस तरह प्रीमियम का जो गिरावट है वो पुट साइड में ज़्यादा थी। तो इस कारण जो है गिरावट के कारण मार्केट गिरावट, यानी कि जो राइटर्स है वो ये सोचता है कि मार्केट के प्रीमियम गिरते रहें और डीके भी हो। तो इस वजह से इस साइकोलॉजी से हमने वहाँ पर कॉल का ट्रेड बनाया। बहुत ही ज़्यादा इसके पीछे डीप नॉलेज है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा अध्ययन कर रखा है ऑप्शन चेन पर भी और चार्ट पर भी। तो इस चार्ट को पढ़ने से बहुत कुछ पता चलता है। जो ये डार्क ग्रीन कलर का लाइन है 19,380, तो यहीं पर ही मार्केट में पुट राइटिंग बढ़ने लग गई। तो तुरंत ही हम उस कॉल से, मतलब पुट से एग्जिट हो गए, कॉल की तरफ हमने अपनी पोजीशन बना ली। भले ही कॉल का प्रीमियम कम बढ़े, पर अपने अगेंस्ट मार्केट नहीं जाने का, अपने फेवर में, मतलब कि मार्केट बुलिश होगा। तो मार्केट जस्ट वहीं से बुलिश हुआ। फिर मार्केट धीरे धीरे अपने रेजिस्टेंस पर आया, जो हमारा 19,450 440 का लेवल था। ये जो 10 पॉइंट्स का लेवल था, तो मार्केट यहीं तक ही आया, क्योंकि 19,400 पर भी कॉल राइटिंग अच्छे से हो रखी थी और 19,450 पर भी कॉल राइटिंग थी। मतलब कि पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग 19,400 पर हैविली थी। 19,400 के नीचे मार्केट जा नहीं सकता और 19,450 के मार्केट ऊपर जा नहीं सकता। एक छोटी सी रेंज में आज मार्केट दिख रहा था। जब मार्केट ऊपर आया तो मार्केट में हमने यहाँ पर एक पुट की भी बाइंग की, क्योंकि मार्केट में दोनों तरफ का मूवमेंट दिख रहा है, क्योंकि 19,400 पर हैविली कॉल राइटिंग और नीचे से हैविली पुट राइटिंग हो रखी है। तो मार्केट एक रेंज में फंसेगा, टॉप और बॉटम मार्केट में मिलते रहेंगे। तो हमने इस तरह आज की ट्रेडिंग की। फिर मार्केट जब नीचे आया तो हमने यहाँ पर कोई कॉल नहीं बनाई, क्योंकि मार्केट 2 बार इस टेस्ट कर चुका है इस लेवल्स को। तो किसी भी तरफ मार्केट यदि वीकनेस दिखाएगा तो मार्केट उस तरफ निकल भी सकता है। तो इस साइकोलॉजी से हमने दोबारा से ट्रेड नहीं बनाया। यदि मार्केट 19,440 के आसपास आएगा तो हम तुरंत ही दोबारा से जो है पुट की बाइंग करेंगे। इसके पीछे की साइकोलॉजी आप सुनिएगा। अब हम इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगा देते हैं। आज के चार्ट पे आ जाते हैं। देखिएगा, हमने यहाँ पर एक पुट की बाइंग की, जस्ट इस लेवल पर। हमने कॉल की बाइंग इसलिए नहीं की थी कि मार्केट में कॉल साइड में ज़्यादा पैसा नहीं बन रहा है, हम सेल साइड की तरफ जाएंगे। तो जस्ट हमने यहीं पर ही पोजीशन बना ली और उस पोजीशन काफ़ी देर तक होल्ड रखा। जब यहाँ पर इस रेड कैंडल बनी, जब इसका ब्रेकडाउन हुआ, तो हमने यहीं पर इसको बुक कर लिया। लाइन खींच देते हैं जस्ट यहीं पर ही। जब इस लेवल्स का ब्रेकडाउन हुआ तो यहीं पर ही हमने बुक करके हम ट्रेड से एग्जिट हो गए, क्योंकि 2:30 बज चुके थे और बाज़ार में ज़्यादा कुछ बचा नहीं हुआ था कि सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बन रही है। ज़्यादातर ट्रैप करता है कि मार्केट यहाँ से पुलिस भी हो सकता है। तो इसलिए बाज़ार में हमने 19,395 के आसपास, 19,400 के आसपास हमने ट्रेड को बुक किया और हम ट्रेड से एग्जिट हो गए। 40 पॉइंट्स ही मार्केट चल रहा है, जिसमें कि प्रीमियम में 15 पॉइंट का इजाफा हुआ, क्योंकि प्रीमियम अच्छे खासे मूवमेंट नहीं कर रहे थे। बहुत ही स्लो सेलिंग थी और स्लो बाइंग थी और सेलिंग ज़्यादा थी। इस कारण मार्केट में जो है सेलिंग देखने को मिली। तो आज की मतलब हमने 1 2 3 और 4 ट्रेड बनाए और एक फिर निफ्टी में स्कैल्प किया था, जिसमें कि प्रीमियम भी अच्छा खासा उसमें मूवमेंट देखने को मिला। पुट साइड में ट्रेड बनाया। इस तरह मार्केट में सोचना चाहिए। देखिएगा यहाँ पर आप क्या देखेंगे, क्या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है? क्या कोई चार्ट पैटर्न दिख रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक माइंडसेट देखना है कि ऑपरेटर किस तरह सोचता है। ऑपरेटर मतलब कि स्मार्ट मनी, जो कि मार्केट को ऑपरेट करते हैं, जो बिग वॉल्यूम जनरेट करते हैं, जहाँ पर मार्केट मूवमेंट करता है। जैसे कि जब मार्केट रेंज बाउंड में फंस जाता है तो मार्केट को अप डाउन किया जाता है या ट्रैप किया जाता है बायर्स को। तो ये जो है ऑपरेटर के माइंडसेट से यदि हम ट्रेड को इनिशिएट करेंगे तो उनके हिसाब से, मतलब जैसे में मार्केट को चला रहे हैं, यदि हम उनको फॉलो करेंगे तो मार्केट में हमको प्रॉफिट होगा, भले ही कम हो। जैसे कि मैंने अभी बताया कि कॉल साइड में हमको पैसा कम मिल रहा था, भले ही मार्केट में कम पैसा मिले, पर लॉसेस से अच्छा है कि या तो ट्रेड ना करें, सबसे बड़ी बात, या फिर ट्रेड करें तो हम स्मार्ट मनी को फॉलो करते हुए ट्रेड करें।
प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ, अकॉर्डिंग टू डाटा, जो हमको डाटा दिखता है, जैसे कि हम कल भी बता रहे थे कि इंट्राडे का डाटा डेली बढ़ता घटता है। तो इंट्राडे की जो ट्रेड होती है वो आज के डाटा को देख के बनती है, क्योंकि आज का डाटा क्या बन रहा है। और आज की सभी ट्रेड्स की मैं शॉर्ट वीडियो अपनी शॉर्ट वीडियोज़ में डाल दूँगा। तो इसके साथ ही थोड़ा सा हम प्रेडिक्शन कर देते हैं। जैसा कि मार्केट एक सपोर्ट पर क्लोज हुआ है, आइए हम थोड़ा सा इसको प्रेडिक्ट कर देते हैं। जैसा कि मार्केट सपोर्ट पर क्लोज हुआ है, तो कल को एक स्मॉल सा गैप अप ओपनिंग हो सकती है, या बिग गैप अप ओपनिंग 19,440 के ऊपर ही होगी। तो वहाँ से मार्केट में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। जैसा कि कल भी बताया था कि मार्केट एक छोटा सा रिट्रेस करेगा नीचे की तरफ। यदि मार्केट में ज़्यादा बड़ा रिट्रेसमेंट आया तो मार्केट सेल साइड चला जाएगा। जैसे कि आज नहीं सेल साइड जा पाया, मार्केट में फिर जो है सेल साइड भी गया, लेकिन मार्केट सपोर्ट ही ले रहा था बार बार। तो मार्केट एक रेंज में फंस गया, जो कि बहुत ही छोटा रेंज था। यदि हम इन लाइंस को हटा दें तो बहुत ही अच्छा खासा मार्केट आपको दिखेगा, एक रेंज मार्केट में दिखेगी। सभी को डिलीट कर देते हैं लेवल्स को। सिर्फ 2 लाइंस में ही मार्केट आज ट्रैवल कर रहा था। देखिएगा कितना क्लीन मार्केट दिखता है। यदि मार्केट ऊपर जाएगा भी तो कहाँ जाएगा, और ऊपर जो लेवल्स थे हमारे पास वही 19,480 का लेवल था, जो कि 40 पॉइंट ऊपर था। तो मार्केट ज़्यादा तो 480 तक जाता, वहीं से मार्केट में हमको फॉल देखने को मिल जाता। लेकिन फॉल हमको पहले ही 19,440 से ही दिख गया, क्योंकि 19,450 पर बहुत ही ज़्यादा हैवली कॉल राइटिंग थी, और कुछ हल्का सा ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर 19,400 पर भी था। लेकिन पुट राइटर्स 19,400 पर कभी बढ़ रहे थे, घट रहे थे, लेकिन 19,400 पर पुट राइटिंग की संख्या जैसे जैसे बढ़ने लगी, तो हमने यहाँ पर कॉल का ट्रेड बनाया। तो ऑपरेटर माइंडसेट से यदि हम सोचेंगे तो मार्केट में हमको ट्रेड मिलेगा। तो कल को भी मार्केट में गैप ओपनिंग हो रही है, देखते हैं। एक बार हम DJI को देख लेते हैं। DJI कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। DJI में फ्लैट ओपनिंग हुई होगी, देखिएगा गैप ओपनिंग होकर के मार्केट में एक रेड कैंडल बनी, और जस्ट वहीं पर ही फिलहाल ट्रेड कर रहा है। और कल भी हमने बताया था कि मार्केट जो है इतना गैप डाउन चल रहा था, 250 पॉइंट्स के आसपास डाउन चल रहा था। लेकिन ओवरनाइट यदि हमारी प्रेडिक्शन की वीडियो जाकर देखेंगे और पोस्ट मार्केट एनालिसिस देखेंगे, तो वहाँ पर भी हमने ये बोला है कि हो सकता है ओवरनाइट मार्केट यहाँ पर फेवर में चला जाए, मतलब कि रिकवरी कर जाए। तो मार्केट ने ओवरनाइट रिकवरी की। फिलहाल मार्केट में जस्ट वहीं पर ही मार्केट चल रहा है। तो हो सकता है यहाँ से यदि ये लेवल्स क्रॉस करे 34,520 का लेवल, 34,500 का लेवल, तो यहाँ से मार्केट में हो सकता है बुलिश प्रेशर दोबारा से क्रिएट होने लग जाए। और ऊपर के लेवल्स जो भी होते हैं 34,600, 34,720 तक के लेवल्स यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इन लेवल्स को देखो, ये DJI है, यहाँ पर कोई फिर लेवल नहीं लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रेडिक्शन है, एक अजम्पशन है। तो कल को मार्केट में गैप ओपनिंग हो सकती है हमारे वाली मार्केट में। सो कल को जो है मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी होने लगी है सोमवार को, अब बृहस्पतिवार को है फिर उसकी निफ्टी 50 की और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। सितंबर से